रिकॉग्नाइज मतलब करते हैं, जानते हैं। तो हम्म। वो सबसे बेस्ट पार्ट है। और कॉन्फिडेंस तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप मेरे को सच बताऊं, मैंने बताया था सर को ही कि सर मैंने गाड़ी में ही गाना वो किया, स्पॉटी किया, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, कुछ नहीं किया। कि मैं जब डांस करता हूं तो मुझे पता था मेरे को करना है। तो वो बहुत मतलब अमेजिंग है। इसके साथ साथ ना बाकी लोग भी जब परफॉर्मेंस करते हैं और ट्रेनिंग होती है ना, वो मतलब कहते हैं ना सोने पे सुहागा, कि हमें मतलब अपन मस्ती के साथ सीखने को कुछ मिलता है। ये जो सारे इस बार जो बताया था ना, 1375 वाला, 1357 वाला, उसमें मैं काम करने वाली हूँ। बहुत ही मतलब मतलब फुल ऑन तरीके से एनर्जी बिल्कुल हुई है। अब वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूल है उसमें और क्या नया होने वाला है। सो मैम जो भी कुछ मिला है, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सब यहीं से मिला है। तो ये मैं आप सबका थैंक्स करती हूँ। मेरी वीडियो में हकीकत में और आपका, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, डे बाय डे बेटर बेटर होता जा रहा है। थैंक यू मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू कल्पना मैम के लिए सब लोग मिलके जबरदस्त तालियां बजा सकते हैं। यस, और ये प्लेटफॉर्म जितना आप थैंकफुल हम लोगों के लिए, उतना ही थैंकफुल हम भी आप लोगों के लिए हैं। क्योंकि आप जो परफॉर्मेंस यहाँ पे करने के लिए अपने आप को आगे लेकर के आते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। वरना हर किसी के अंदर कोई ना कोई तो खूबियां हैं ही, हर किसी के अंदर। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको छुपा के रखते हैं और वो नहीं सोचते हैं कि नहीं, हमें प्लेटफॉर्म पे आने के बाद से कुछ तो मुझे निखार मिलेगा, राइट। तो इस बार नीरू जी ने भी किया है। यस, तो नीरू जी कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो। मुझे लगता है नीरू जी अभी किसी से बात कर रही हैं और जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस। तो जो हमारी परमिंदर जी की बिटिया है ना, राधिका, उसने अभी यहाँ ज्वाइन नहीं किया, बट परमिंदर जी ने आई थिंक ज्वाइन किया हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई हो कि वो बच्ची कभी मैं बताऊं तो जिस सिचुएशन से वो निकल के आई है ना, कभी नहीं हमने सोचा था कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे वो इतना जबरदस्त डांस, और उसका एक एक रिदम जो है ना, वो पूरी तरीके से ऐसा लगता है जैसे सॉन्ग के साथ में ना नोटेड होता है पूरी तरह से। एक एक लैंग्वेज जो वर्ड निकल रहे होते हैं, उस वर्ड के साथ में, जिसको कहते हैं कंप्लीट नित्यांगना जो होती हैं, वो उस तरीके से उसका डांस का परफॉर्मेंस होता है। और कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कहीं पर किसी भी एकेडमी में को ज्वाइन नहीं किया। बहुत सारे बच्चे ना एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ प्रैक्टिस करके और देन उसके बाद से ये सब चीजें कर पाते हैं। बट अमेजिंग, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, हर बार ही होती है और उसके लिए डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो यस, तो थैंक यू सो मच परमिंदर जी, आपकी बिटिया के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और नीरू जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, पहली बार भी आपने भी वहां पे परफॉर्मेंस किया, तो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक आप बताइए। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस। मैं करा तो पहली बार ही था स्टेज टाइप में। तो आ, वैसे तो थोड़ा सा डर लग रहा था, पता नहीं कैसे होगा, उससे पहले दुख दुख सी तो हो रही थी। लेकिन वहां पे जाके फिर जब डांस फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं। फिर ये नहीं था कि बस मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है, बस मुझे जो करना है वो करना है। यही था मैम। स्कूल वाली जो कल्पना मैम ने बोला वो सही है, बिल्कुल स्कूल वाली वो याद आ जाती है सारी, कि भाई जैसे स्कूल में परफॉर्मेंस करते थे। लेकिन डांस वगैरह का कभी नहीं किया था। वैसे ही जो क्या बोलते थे पहले, कुछ नाटक ऐसे बोलते थे ना, रामायण का हो रहा है, नाटक का हो रहा है, कुछ ऐसे वो करे थे ग्रुप में। लेकिन डांस का नहीं किया था। डांस बीच में छूट गया था, पहले छोटी थी तब करती थी, लेकिन अब फिर दोबारा से रिदम में आ गए हैं बिल्कुल। और यहाँ भी पहले शुरू में नहीं किया था डांस, लेकिन करते करते देखते देखते वो भी स्टार्ट हो गया। और मैम लाइफ स्टाइल का तो इतना अच्छा लगा, सर की बातें, परवेज सर की, जो सबसे पहले ईगो की बात है, ईगो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, हमें ईगो में नहीं रहना है। और जो अपने काम की बोला ना सर ने, टॉयलेट वाली भी वो बड़ी अच्छी बात थी। सब में घर में ये होता है ना, जेंट्स भी करके छोड़ के चले जाते हैं सब काम, ये अपने आप लेडीज पीछे जो उठा देगी तौलिया जो कुछ भी सब इधर उधर फैला है। तो ये तो बात बोली सर ने कि थोड़ा बहुत अपने आप करना चाहिए, ये वाले काम है। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा सर की ये बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इशू है। यस, नीरू जी के यहाँ पे भी तो उनका माइक नहीं ऑफ हुआ है। थोड़ी देर के लिए मैं उनको वेटिंग में करके फिर वापस यस बंद हो गया। चलिए, तो थर्ड हमारी बिंदु मैम है। यस बिंदु मैम, आप लाइफस्टाइल डे के बारे में क्या बोलना चाहोगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
लाइफस्टाइल डे के बारे में यही कहूंगी कि जितनी बार भी आते हैं उतनी बार कुछ नया लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्ट होता है, और बिलीव भी होता है कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये हमें कहीं ना कहीं जरूर ऐसी जगह पहुंचाएगा जहाँ नाम तो हो ही रहा है, साथ में मतलब खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ इंक्रीज हो रही है, तो वो सबसे अच्छा लगता है। और जो छोटा सा पार्ट लास्ट में ट्रेनिंग का होता है ना, वो हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाता है। मतलब इस काम को लेके तो सिखाता ही है, लेकिन लाइफ स्किल्स भी बहुत अच्छे, जैसे जितने भी सीनियर्स आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उनके जो लाइफ स्किल्स हैं वो भी सीखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी नीरू मैम ने बताया कि छोटे छोटे काम खुद करने चाहिए। मैं पर्सनली तो करती हूँ, लेकिन घर वाले नहीं इन्वॉल्व होते कई बार, और हर किसी को लगता है ना कि ये काम उसी का है। मतलब हमने खुद ही कैटेगराइज कर दिया है चीजों को कि ये लेडीज का काम है, ये जेंट्स का काम है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। काम तो काम है, उसको कोई भी कर सकता है। तो ये उनका बेस्ट पार्ट था जो मुझे भी अच्छा लगा, कि आपको ईगो नहीं कर रखनी है, प्राउड नहीं होना है, घमंडी नहीं बनना है। मतलब प्राउड करना है अपने ऊपर, उसमें एक बड़ी छोटी सी एक लाइन होती है, एक अपने ऊपर घमंड होना और एक अपने ऊपर प्राउड करना। प्राउड हम किसी अच्छी चीज के लिए करते हैं और घमंड हमें हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहकर जब आगे बढ़ोगे ना, तो वहां से लोगों की ब्लेसिंग्स भी आती हैं और समझ में भी आती हैं। तो परवेश सर ने जो ट्रेनिंग दी वो बहुत ही मतलब बड़ी सिंपल थी, उसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था, बड़ी सिंपल। खुद भी उनकी पर्सनालिटी भी बड़ी कूल और एकदम डिसेंट सिंपल पर्सनालिटी थी, और अपना जो कुछ भी उन्होंने वहां से बताया वो बेस्ट था। और स्टेज पे जाना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे पुराने दिन वापस आ गए। कभी स्कूल टाइम में जाया करते थे, उसके बाद तो कभी कोई सपने में भी नहीं था। उसके बाद तो रोटी सब्जी के स्टेज बनते थे शादी के बाद, और कुछ नहीं समझ आता। लेकिन ये 5 सालों ने बहुत कुछ बदल दिया, तो अभी बहुत अच्छा लगता है मैम इस प्लेटफॉर्म पे आके इस हर इस चीज। बार तो इस बार तो जो आपने, उत्तम जी ने और आपने मिल करके जो जबरदस्त स्टेज पे जो वर्कआउट का परफॉर्मेंस किया, वो तो बिल्कुल समझो कि एकेडमी की याद दिला रहा था। बिल्कुल, वो मेरे लिए भी सरप्राइज था एकदम से अचानक से, बट मुझे अपने इस चीज पे तो कॉन्फिडेंस है कि इसको मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर लूंगी। लेकिन बिल्कुल। साड़ी में और उसमें वैसे अटायर में करना मेरे लिए भी एक बहुत प्राउड की बात थी। तो उसके लिए उत्तम सर का भी थैंक यू कि अचानक उन्होंने मेरे को अपनी फिटनेस चेक करने का मौका मिला। जो सडन होता है वो और ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस सब के लिए तो थैंक यू, इस प्लेटफॉर्म का तो है ही, और साथ में जो आपको लेके आया इस प्लेटफॉर्म तक उनका, अतिका मैम का, और आप सभी का, स्पेशली मेंटोर जो आपको आगे लेके चलते हैं, तो आपका और वीरेंद्र सर का भी थैंक यू। और स्पेशली परवेश सर का, जिन्होंने टाइम निकाला और हमारे इवेंट को और चार चांद लगाए। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू बिंदु मैम। यस, तो अतिका मैम के पास चलते हैं। यस अतिका मैम। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो थैंक यू मैं यही बोलूंगी आपका और सर का, जिनकी वजह से जो है हम लोग इस प्लेटफॉर्म को भी जो है इसका बहुत एक बेनिफिट ले पा रहे हैं, प्लस हमारे जो भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। क्योंकि अभी इससे पहले क्या होता है ना, हमको लगता है कि जो भी स्पीकर आए तो अभी बेस्ट टू बेस्ट जो है सर वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर हमारी पूरी टीम के लिए वो इतनी कोशिश करते हैं कि हर वक्त किसी ऐसे स्पीकर को लेकर आए जिससे कि वो हमें और ज्यादा मोटिवेशन भी मिले और बहुत ज्यादा सीखने को भी मिले। और परवेश सर को क्योंकि पर्सनली जो है हमने उनको ग्रो करते हुए देखा और बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ जो देखी है ना, तो पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं तो जिस टाइम पे जब सर ने बताया था ना कि परवेश जी और उनकी वाइफ आ रहे हैं तरुणा जी, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा कि हाँ, उनको सुनना जो है वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। क्योंकि एक मोटिवेशन और एक जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उन्होंने जो ये ट्रेनिंग दी है ना परवेश सर ने, वो कमाल है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग मिस कर रहे होते हैं, कई बार हमको लगता है कि नहीं अभी हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ ऐसी चीजें हो रही हैं हमसे जो हम उस लेवल का काम नहीं कर पा रहे हैं। मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन शायद वो कहते हैं ना कि एक हमारा जो टारगेट है कहीं ना कहीं हमारा मिस हो रहा है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमसे मिस हो रही हैं, तो वो चीजें सीखने को मिली। और कुछ ऐसे पिन पॉइंट्स होते हैं जो हमें लगता है कि हाँ, अगर हम भी उस चीज को, अगर हम कहते हैं ना, कुछ चीजें हमें कॉपी पेस्ट कर देनी चाहिए, है ना, हर वक्त अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर कुछ सीनियर्स जो हैं बहुत बेहतर अगर कर रहे हैं तो उसको हमें उतना टाइम हमें भी लगेगा, वरना उन चीजों को सीखने के लिए। तो अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं सीनियर्स की बातों को और जो लोग वो काम कर रहे हैं उसको, तो मुझे लगता है कि हमारा जो वो टाइम है वो हमारा कम हो जाएगा। बिल्कुल। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि परवेश सर ने वहां पर जो है जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजें बताई हैं, तो वो हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली हैं, और यहाँ से वो चीजें हमारी बदलने वाली हैं कि हाँ, हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि अगर काम कहीं ना कहीं, ये जो पीरियड आता है ना, ये वाला सर्दियों का जो पीरियड आता है और जो आता है ये होली तक,
इस बीच में बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें होने लग जाती हैं, क्योंकि काम जो है वो हमारा धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है इस टाइम पे। तो बहुत सारे लोग जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। और एक ट्रेनिंग जो है वो आपको बूस्ट कर देती है, वो आपका कॉन्फिडेंस दोबारा से लेकर आती है कि नहीं, वो जरूर होने वाला है, वो सारी चीजें आगे जरूर होंगी, है ना। तो वो जो ट्रेनिंग है, मैं यही बोलूंगी कि ये वाली ट्रेनिंग ने यहाँ से हमारा माइंडसेट चेंज किया है, वो कॉन्फिडेंस दिया है। और यहाँ से अब लगता है कि हाँ, इस साल 2026 में मुझे अपना, अगर मैं नया बोलूँ करके तो, दिखाएंगे चेंज करना है और मुझे गेट टीम बनना है। हर ये मेरा हाल में। टारगेट है और उसको मैं जरूर जो है पूरा करने की कोशिश नहीं करूंगी, मतलब मैं ये बोलूंगी पूरा करूंगी मैं उस चीज को। करूंगी। तो 2026 में डेफिनेटली जो है कुछ बड़ा होने वाला है। और कॉन्ग्रेचुलेशन इन उसमें एडवांस, सभी लोगों की ब्लेसिंग आपके साथ में है। देखो 24 लोग हैं, सारे लोग कह रहे थैंक यू हैं सो यार मच मैम। एक साल में सिर्फ 12 महीने, लेकिन हमने तो डबल डबल आपको एडवांस में बधाई दे दी है। यस। थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि उसके लिए हमेशा जो है मुझे लगता है हमारे सीनियर्स का साथ और आपका और वीरेंद्र सर का जो है वो विश्वास हम पर, आपका साथ और आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा चाहिए, क्योंकि उसके बिना वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है जो हम सोचते हैं। सीनियर्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और डेफिनेट। इसीलिए मैं बोलूंगी कि ये जो ट्रेनिंग्स रहती हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, आपका और वीरेंद्र सर का। जिस हिसाब से सर ने वहां पे अरेंजमेंट्स जो वो करते हैं और अकेले सारी चीजों को वो मतलब एक पॉसिबल बनाते हैं सारी चीजें करना, तो वो बहुत अमेजिंग है। क्योंकि एक तरीके से जो भी इवेंट्स होते हैं ना, मुझे ये लगता है कि छोटा सा इवेंट अगर हम घर में अगर कुछ बर्थडे पार्टी भी करने चलते हैं ना, तो उसमें भी बहुत ज्यादा ये चीजें होती है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैनेज करें, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और इतना बड़ा इवेंट जो है सर सारी चीजें अकेले ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनके लिए तो हैट्स ऑफ है। और आपके लिए और सर के लिए, और अगर मैं बोलूँ तो पुनीत अभी नया बच्चा है, यंग बच्चा है, और वो बहुत अच्छे से वहाँ सारी चीजें वो मैनेज कर रहा था। और प्लस आदि के लिए मैं जरूर बोलूंगी। और ये वो बच्चे हैं जो कहते हैं ना कि ये आगे आने वाले टाइम में ये लीडर है। तो थैंक यू सो मच मैम एंड सर, आप लोगों की वजह से हम लोग हैं एक्चुअली। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या मैम, और हम चलते हैं अब राजेंद्र सर के पास में। यस सर, आप बताइए। यस, थैंक यू मैम, मौका देने के लिए। एक्चुअली सबसे पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो कल का लाइफ स्टाइल डे था, और स्पेशली जो परवेज सर की जो ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग पार्ट से पार्ट बी, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। थी वो ट्रेनिंग। एक्चुअली मैंने उन्हें पहले भी सुना, लेकिन कोई लीडर आता है तो कुछ नया लेके आता है। और कोई भी जो ट्रेनिंग का पार्ट है, मैं कह रहा हूँ उनके व्यूज लिए थे प्रवीण जी से। यहाँ जो लीडर होते हैं वो बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं कर रहे होते हैं। तो वो जितनी देर उस रूम में रहे, उनका फॉलो अप, उनका फोन बंद नहीं रहा। और प्रवीण जी ये चाहते थे कि उनसे बात करके कुछ पूछा जाए, लेकिन उनका इतना जबरदस्त फॉलो अप रहा, वो बिल्कुल रुके नहीं। तो उनसे एक चीज तो सीखने को मिलती है कि जब आपका दृढ़ निश्चय हो, मतलब आपने कोई डिसीजन लिया, वो स्ट्रांग डिसीजन होना चाहिए। और स्ट्रांग डिसीजन, गवर्नमेंट जॉब कोई क्विट कर रहा है तो इसका मतलब डिसीजन जो है स्ट्रांग ही है। और तभी इस मुकाम पे हैं आज वो। और जो अरुण गुप्ता जी को बोल रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं 12,000 15,000 वॉल्यूम करने के लिए, तो उनसे एक सीखा कि कोई भी वॉल्यूम आप टारगेट बनाइए, और वीकली, मतलब डे वाइज या वीकली वाइज उसको ऐसे तोड़ के बनाएंगे तो बड़ा आसान हो जाता है। आप कुछ भी अचीव कर रहे हैं, जो हम लोग मोस्टली, मैं भी उसी में हूँ। मैं सोचता हूँ कि वॉल्यूम करना है, अभी पड़ा है, चलो लास्ट में डाल लेंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है। वो वीकली अगर आप करेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है। और दूसरा, इवेंट जो सक्सेस बनाने का काम ना सभी का होता है, जिसने भी पार्टिसिपेट किया है, तो सभी का उतना ही बड़ा योगदान है। कोई भी इवेंट करते हैं तो जितने लोग जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेंट्स किया, भाग लिया, जो भी किया, तो सक्सेस तभी बना। तो सभी के लिए तालियां मेरी तरफ से। बहुत ही अमेजिंग रहा, अलग रहता है, नो डाउट। उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन 2026 में कुछ करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा भी कमिटमेंट है, जो अतिका मैडम ने कहा। यानी कि गेट टीम मेंबर, एज ए ब्रांड न्यू गेट टीम मेंबर 2026 से जरूर कॉन्ग्रेचुलेसन, बन के रखो। कॉन्ग्रेचुलेसन सर इन एडवांस। सारे लोगों की ब्लेसिंग आपके साथ में है, और होना ही होना है भाई। इस साल अगर हमारी टीम में कम से कम 4 से 5 पिन लेवल चेंज होनी होनी है, और ये डेफिनेटली पक्का है इसके लिए तो। और सभी लोगों ने कमर कस लिया है, हमारे सीनियर लोगों ने भी कमर कस दिया है कि भैया फरदाद में जबरदस्त तरीके से चेंजेस आने ही हैं, और ये ला करके ही हमें दिखाना है ना एक साथ। बिल्कुल, थैंक यू आपको और सर को, जिन्होंने मुझ पे मौका, मतलब भरोसा दिलाया, दिखाया
क्योंकि मास्टर ऑफ सेरेमनी करने का। और मुझे लगता है कि वो पार्ट मैं बचपन में था, थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था, और शायद सब लोगों को पता है, बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता था उस समय। और पूरे विद्यालय के बच्चे, इलेक्शन हुआ था उसमें वोट पड़ते थे, तो जो प्रधानमंत्री का एक पद था। और सभी पहले अपने लिए सभी क्लैपिंग करेंगे कि हम लोग जितने भी अभी जूम पे है ना, ये वो लोग में से हैं कि आज नहीं कल कुछ ना कुछ तो करना ही है। और देखो सभी तो, हर कोई तो टारगेट अचीव नहीं कर पाता है और हर कोई पहुंच भी नहीं सकता। अगर एक हम मीटिंग सुने थे जिसमें एक लीडर ने कह रहा था कि अगर सब कोई ही ऊपर चला जाएगा तो नीचे ताली बजाने वाला कौन होगा। अगर सभी आगे चले जाएंगे तो नीचे ताली बजाने के लिए आपके पास तो कोई ना कोई रहना चाहिए। तो हर कोई तो नहीं जाएगा, लेकिन वो शख्स जरूर जाएगा जो मेहनत और टाइम पंचुअलिटी को फॉलो करेगा और अपने आप पे उसको कॉन्फिडेंस है, वो जरूर जाएगा, ये कंफर्म है। और कल का जो LSD प्रोग्राम अपना यहाँ पे लाइफ स्टाइल देगा वो बहुत ही जबरदस्त था। क्यों तो परवेज सर से जो मैंने भी पहले भी ट्रेनिंग लिया था और वहाँ पे दिल्ली में, तो उनमें अब में और काफी फर्क आ गया है। उनकी स्टोरी तो सेम ही है, लेकिन जो लास्ट वाले पार्ट है ट्रेनिंग का जो मैंने देखा उनके, इतनी मतलब नॉर्मल से एक एक चीजें बताया। और सबसे पहले तो उनकी जो मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, हम लोग में बहुत जल्दी ईगो आ जाता है, बहुत ही जल्दी ईगो आता है, थोड़ी सी बात करके ईगो लगता है। कल मैंने आते के साथ उसके बाद मैंने भी अपने ईगो को हटाया कि मैंने कल पहले टॉयलेट अपने से साफ किया कि नहीं हमें जमीन पे ही रहना है। हम लोग कहीं ना कहीं उड़ने लगते हैं, थोड़ी सी बात के लेकर के उड़ने लगते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, वो नहीं उड़ना है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा डिजाइन किया है कि आपको जमीन पे रह करके ही काम करना पड़ेगा। चाहे अरुण गुप्ता सर भी मैं देखता हूँ उनका स्टेटस पे, वो जा करके कहीं फ्लायर कर रहे होते हैं और ऐसे ही करते हैं ढोल बजा के कभी कुछ करके। तो ये हमें सीखने के लिए बहुत ही अमेजिंग मिला उनके से, मतलब जमीन पे रह के काम करिए, सक्सेस हो जाएंगे। तो बहुत ही अमेजिंग रहा। और बिंदु मैम के साथ में जो मेरे को स्टेज शेयरिंग करने के लिए मौका मिला, ये और ही एक अच्छा था। मेरा कोई मतलब प्लान नहीं था कि मुझे एक्सरसाइज कराना है, लेकिन सेकंड MC में क्या हुआ कि सब एक्साइटेड होनी चाहिए। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद क्या होता है, सब सोने लगते हैं, धीरे धीरे सुनते नहीं है। इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट का एक्सरसाइज का पार्ट रहा और बहुत ही अमेजिंग लगा। और मैं वो स्टोरी में लगाया था, कम से कम वो पहले हमारा स्टोरी में 150-200 जाता था, वो 250 लोगों ने देखा है। बहुत मजा आया, थैंक यू मैम। तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो है हम लोग देखिए कहीं ना कहीं एक नेचर वाइज अगर देखें ना, जब इस कम्युनिटी में नहीं होते तो हम एक दूसरे को तो जानते तो है ही नहीं। लेकिन जब यहाँ आने के बाद एक ऐसे फैमिलियर बनते, कल जो हमारे गेस्ट वगैरह गए थे, 3-4 थे, नए थे, उसने सबने बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब एक दूसरा होता है और इतने हम्बल होते हैं, बात करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। हम्म। और सीखने को यही मिला है कि अपना काम अपने आप करोगे तो तभी कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते। राइट। और वहां पे कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा गेस्ट स्पीकर का? मेरे को वो ही अच्छा लगा मैम, जो वो समझा रहे थे, जो भी बता रहे थे, बिल्कुल असलियत थी वो। जिंदगी में होती है ये चीजें। राइट। हाँ जी। चलिए, तो एक मोटिवेशन आप सभी लोगों को मिला है और इन सभी चीजों को लेकर के आप आगे बढ़िए, आप सभी लोग। और उसके साथ में सुरजन जी तो नहीं थे, मनोज जी थे। चलिए, अभी आप अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हैं। विनोद जी, तो आप बताइए मनोज जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे जो बोलने का मौका दिया। एक्चुअली मैम ना, हम वहाँ का जो लाइफ स्टाइल डे था वो बहुत अमेजिंग रहा। और सर की जो, परवेज सर की बातें थी जो बता रहे थे कि एक्चुअली हम तो कभी जापान गए नहीं, लेकिन वहाँ का जो कल्चर बता रहे थे वो, उनका जो ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा कि जब हम क्लब पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ईगो रहता है कि हमें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। लेकिन हमें ना अपने आप पे ये सोच के चलना चाहिए कि जो क्लब होता है ये हमारा पर्सनली होता है, सब कुछ अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके करना चाहिए। जो भी कुछ हो, फ्रेश वगैरह, टॉयलेट या कुछ भी साफ सफाई का, अगर अपने सीनियर नहीं है तो उनके
गैर मौजूदगी में भी हमें सब कुछ करना चाहिए। और दूसरा, आपका और वीरेंद्र सर का और सारे सीनियर का बहुत बहुत थैंक यू, जो इतनी अच्छे अच्छे ट्रेनिंग यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं, हम लोग कर पा रहे हैं। तो दो लाइनें सर के लिए हम कहना चाहेंगे कि जो रात दिन मेहनत करके इतनी अच्छी नॉलेज इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए कहते नहीं है कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी अपनी, जुगनू किसी मेहनत के मोहताज नहीं रहता। तो थैंक यू मैम, जो मुझे बोलने का मौका दिया। और सर जो बताते हैं ना, मुझे बोले कि अगर अगली बार से ना आपको अपने साथ एक दो दिन पहले, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सीनियर की नजर में हूँ, कहीं ना कहीं एक दिन तो आगे निकल ही जाऊंगा। तो बिल्कुल। विनोद सर, प्रमीला मैम का और आपका, वीरेंद्र का सर का, सारे सीनियर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इतनी अच्छी ट्रेनिंग अवेलेबल कराई। थैंक यू सो मच मनोज जी। यस यस विनोद जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली प्रवेश जी के बारे में तो बहुत पहले से हमने सुना था कि बहुत ही ब्रिलियंट लीडर है, और वाकई जो व्यक्ति अपने काम से अरुण गुप्ता जी को टक्कर दे तो मजाक तो नहीं है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने उन्हें यहाँ पे इनवाइट किया और उनसे मिलने का मौका दिया। मैं एक्चुअली मिलना चाह रहा था उनसे पहले भी, पर वो मौका नहीं मिला जो यहाँ पे मिला, और बहुत सारी चीज जानने समझने का मौका मिला है। और ओवरऑल अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत इवेंट रहा था वो, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच विनोद जी, थैंक यू सो मच। सिंपल शब्दों में आपने बहुत बड़ी बातें कह दी हैं, और यही चीज है कि हमारा समर्पण किस तरीके का है। तो थैंक यू सो मच विनोद जी। और नेक्स्ट यस बातचीत तो होगी। अभी सभी लोग जो हैं यहाँ बता रहे हैं, और जो भी और भी अपने एक्साइटेड जो हैं यहाँ पे, बात हो वो लोग भी, हाँ ऑलमोस्ट सीनियर सभी बात हो चुकी है। सुरजन जी तो यहाँ थे नहीं, बट क्या ना रह करके क्या मिस कर रही हैं अभी हम उनसे सुन लेते हैं। और मेहनत इतनी करो कि हम जबरदस्त तरीके से वहां पे भी लेके आ रहे हैं इस इवेंट को। जस्ट मार्च में तो पक्का वहां पे हम करने वाले हैं, बस डेट डिसाइड करने वाली हूँ मैं। जी थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया। एक्चुअली मिस तो मैं इतना करता हूँ कि मतलब वो शब्दों में तो शायद मैं बता भी ना पाऊँ। एक तरीके का मुझे पेन होता है उसका, क्योंकि आप लोगों के बीच में रहना बहुत अपने आप में एक लकी मैं मानता था, और अभी भी हूँ, आपके बीच में ही हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ। लेकिन ये है कि वहां पर जो ट्रेनिंग मीटिंग होती थी वो बहुत बहुत अच्छी थी, जबरदस्त रहती थी, और एक्साइटमेंट तो बहुत अलग रहता था। अब मैं इस चीज को एक तरीके से ठान के इस तरीके से भी बैठा हूँ कि चलो कि मैं वहां पर रहता था तो खुद लेता था, अब कुछ ऐसा जरूर कर जाऊंगा कि अपने साथ में कुछ लोगों को भी ट्रेनिंग मीटिंग दिलवा पाऊंगा। ये मैंने एक कसम सी खा रखी है कि आने वाले समय में जरूर मैं यहाँ वो सारी चीजें अरेंज करवा दूंगा। बस तो फिर आपने भी इसी तरीके से ना एक इतिहास रचना है कि इतना काम करना है, इतना काम करना है, कि जैसे कहते हैं ना कि इतना धर्म कार्य होता है कि ऊपर विष्णु भगवान को नीचे उतर के आना ही पड़ता है। तो ऐसे ही इतना काम करो कि आपके सीनियर को आप तक दौड़ करके जाना ही पड़े वहां पे, और आपको रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ वहां पे वो सारे प्रोग्राम आपके साथ कंडक्ट करने पड़े। क्योंकि जी मुझे जी पता है कि आप तो लाइफ स्टाइल डे की ही, कहते हैं ना कि एक तरीके से कि वहीं पे आपका जन्म ही हुआ है, वो जी मैम। वर्थ ही है आपका तो लाइफ स्टाइल डे, तो इसलिए उसके साथ में आपका अटैचमेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा है साथ के साथ। जी राइट। तो आप सब लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा मिला। एक यहाँ पे भारती जी हैं, आई थिंक क्लब गई थी, और राजकुमारी जी। यस यस भारती मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैम मेरा ये तीसरा लाइफस्टाइल डे था। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी लाइफस्टाइल डे में, जब मेरे को 4 डे था क्लब का ज्वाइन करे हुए, और फर्स्ट मैं कंज्यूमर में आई थी, सेकंड लाइफस्टाइल डे में मैं 1 स्टार गई थी, और इस बार मैं 3 स्टार गई थी। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं भी धीरे धीरे सबसे मिली। पहले मुझे, जब मैं फर्स्ट डे गई थी, मुझे बहुत
और अजीब सा बहुत नर्वसनेस थी। इस सेकंड टाइम में और अच्छा लगा, थर्ड टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अब शायद जब मैं मिलते हैं, पहले भी तो हम बहुत कम लोगों से मिल पाते हैं, बट धीरे धीरे करके जब भारतीय कोई बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब कोई सीनियर बोलते हैं कि आप भारतीय हो करके, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैम थैंक यू आपका, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें। और परवेज सर की ट्रेनिंग में मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा, जिसमें सर का एक तो सबसे बड़ा फॉलो अप वाला जो सर ने 1357 और 21 14 और 28 वाला वो बताया, कैसे हमें अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना चाहे, हम कहीं तक भी पहुंच जाए। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। और एक चीज सर ने मुझे बोल के गए हैं कि टाइम लगेगा, पर आपका बहुत अच्छा, आप बहुत आगे जाओगे। सर जब जा रहे थे, मैं बाहर खड़ी थी, सर जब मुझे बोल के गए, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और अब शायद दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये लिख के गए हैं सर मेरे लिए। अरे वाह, वेरी गुड, वेल डन। बहुत क्या बहुत लिखा है, पढ़ के बताओ। ऑल द बेस्ट सिग्नेचर और स्माइली फेस बना के गए हैं। फंटेस्टिक, थैंक यू सो मच भारती तो मैम। थैंक यू सो मच सर और मैम और आप सभी का बहुत बहुत बधाई हो आपको। नेक्स्ट पिन आप बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो, बहुत मेहनत करे हो। यस परमिंदर जी, आप कंफर्टेबल हैं? चलिए कहीं और है तो अभी हम नूतन जी से बात करते हैं। यस नूतन जी, आप बताइए आपका कौन सा लाइफस्टाइल डे था? थैंक यू मैम, जो मौका देने के लिए। मैंने जब से ज्वाइन किया है, तब से लगभग मैं सारे फैमिली डे लाइफ स्टाइल मैंने अटेंड किए हैं, एक बार को छोड़ के। उस टाइम मैं रामेश्वरम गई हुई थी, उसको छोड़ के। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो भी आते हैं और जो भी ट्रेनिंग देते हैं, मीटिंग देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ सीखने को सबसे मिलता है। जैसे सर आए थे, परवेश सर, तो उनसे मुझे सीखने को मिला। जैसे उन्होंने अपनी, मैं एक टीचर हूँ तो मार्कशीट उन्होंने अपनी दिखाई थी, तो उन्होंने अपनी मार्कशीट में दिखाई कि उनके मार्क्स बहुत कम थे, और तब भी वो मतलब इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो कोई भी, हम भी यही सिखाते हैं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये नहीं सोचना है कि कोई सोचता है लैंग्वेज आड़े आ रही है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आड़े आ रही है, कोई सोचता है कि हम नहीं कर सकते, हम तो इसमें अच्छे नहीं है, हम तो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम भी ये कहते हैं, कॉन्फिडेंस मैंने भी अपने अंदर बनाया इस बात से। वैसे मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन बच्चों के लिए, अपने लिए भी, कि कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर वो सोच ले इस चीज को कि मुझे करना है, तो कोई भी चीज उसके रास्ते में जो है वो आड़े नहीं आएगी। लैंग्वेज मैटर नहीं करता, कोई चीज मैटर नहीं करती, और हम बहुत अच्छे से काम को कर सकते हैं। मतलब तो उन्होंने कई चीजें ऐसी बताई जो बहुत अच्छी लगी मुझे। सारी चीजें डाउन टू अर्थ होने को बताया उन्होंने, कि कोई भी काम छोटा बड़ा, मैं भी किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझती। इवन मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ, और मेरे हस्बैंड ही टॉयलेट वगैरह क्लीन वो खुद ही करते हैं। मतलब तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो उनकी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत अच्छी लगी मुझे। और सारी चीजें उन्होंने जो भी बताया करने के लिए, या धीरे धीरे ही सफल हो सकते हैं लाइफ में, इस तरीके से बहुत सारी चीजें बताई, और सारी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे लाइफ स्टाइल डे मैम कल का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नूतन जी, थैंक यू। यस, और अमेजिंग है वाकई में, बहुत सारी चीजें हमें स्पीकर से सीखने का मौका मिलता है। यस सरोज जी, थोड़ा जल्दी जल्दी में आप लोग बताइएगा, क्योंकि काफी समय हो रहा है, क्लास का Yes, ma'am. टाइम है। Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, all of you. मुझे भी लाइफ स्टाइल डे अटेंड करते करते चुके हैं मैम, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इस बार पता नहीं, परवेज सर से कुछ ऐसा हटके सीखने को मिला है कि हम और भी अप हो गए हैं। हमारा मोटिवेशन और भी अप हो गया है कि हमें भी कुछ करना है, आगे बढ़ना है और करना चाहिए। कर हम तब भी रहे थे, लेकिन अभी और मोटिवेट हैं हम इस टाइम। तो ये सब सीखने को मिला। थैंक यू करना चाहूंगी आपके इस सिस्टम को, आपने जो बना के रखा है। सर इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों के पीछे, तो मैम शब्द नहीं है बयां करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सरोज जी। और इस बार तो सरोज जी वैसे ही बहुत बहुत बधाई हो कि चाहे 8 साल बाद ही सही अपने हस्बैंड को खींच के लेकर के आई थी। इस बार लाइफस्टाइल डे में उनको देख के राकेश सर को लटके शायद वाकई में सचमुच पक गई हैं। यस, तो अभी लाइफस्टाइल डे के बारे में और कोई रह गया? यस राजेश जी रह गए। यस राजेश जी, ये इवेंट ही है कि लोगों को बांध के रखते हैं। आप देखिए राजेश जी को मेरे साथ में लगभग 10 साल हो चुके हैं,
और ये न्यूट्रिशन है, यहाँ की एजुकेशन। राजेश जी की एक हाँ, खासियत है, विनोद जी को बहुत बहुत याद करते हैं, बहुत। ये मुझे अच्छा लगता यस। है। और सभी तो यस राजेश जी, आप कंफर्टेबल हो क्या? कंफर्टेबल हैं तो बात तो करिए, माइक ऑन आपको कीजिए। माइक ऑन करिए। टॉक टू मिस्टर प्रवीण। यस, वेयर इज प्रवीण जी? ऑफिस में मुझे यस लग रहा यस। है काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। वैसे ये लाइफस्टाइल डे तो मैम बहुत अच्छा था इस बार। और वैसे तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन इस बार बहुत अच्छा था। मेरे साथ कम से कम 3 से 4 लोग बैठे। और सबसे ज्यादा मैम मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि अब मिसिज भी मेरे साथ आ रही है और कुछ हेल्प कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो बहुत पहले से कह रहा था उनको कि देखो हम लोग मिलके काम करेंगे तो शायद कुछ अच्छा कर पाएंगे। और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम। तो थैंक यू सर आपका और मैम का, जिनके सानिध्य में रह के हम लोग यहाँ तक कुछ कर पा रहे हैं। और अब के कोशिश करूंगा सर 2 से 3 लोगों की और हेल्प करके आऊंगा चलिए, थैंक यू इस सो बार। मच राजेश जी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। यस। यस, और प्रवीण जी अभी से कुछ बात कर लोग लीजिए। आके, प्रवीण जी ये हाँ बैठे हैं, परवीन जी अभी। ऑफिस में है। परवीन जी, आप कंफर्टेबल हैं? कहाँ हैं? ऑफिस में क्या कुछ काम कर रहे माइक थे? ऑन कुछ कर। देर पहले ही मैं लेके गई थी, बट वो उधर थे। यस। यस प्रवीण जी, वेलकम। बताइए कल का एक्सपीरियंस, थैंक यू परसों सर। कैसे? यस सर आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। यस। सर अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो सर के साथ तो हम रूम शेयर में थे, और आपने मुझे वो जो मौका दिया है वो बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए, पर्सनली तौर पे मिलने के लिए। जो हम ट्रेनिंग में मिलते हैं या ट्रेनिंग में कुछ कहते हैं, उनके अलावा भी मुझे कुछ बात करने का मौका मिलता है। और मैं इससे पहले मुकेश सर और वो मैम जो आई थी, रजनी मैम रजनी मैम, जी। तो उनसे बात किया, उन्हें भी अच्छा लगा था। उनके बाद मैं सोचा कि सर आए, सर के लिए पहले से जानते थे। मैंने सोचा कि सर से कुछ ज्यादा कुछ बात करूं, लेकिन सर इतनी बिजी थे अपने जो गैस को लेकर के फ्लॉप में, कि वो फ्लॉप नहीं कर पा रहे थे। और मैंने देखा कि उनसे जो कॉल आया तो कह रहा आंटी जी नमस्ते, मैं 2 दिन से अपने इवेंट में बिजी था और शादी में, और वो सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। और फिर मैं घर आया, मुझे तैयार होकर अभी मुझे यहाँ पहुंचना था, मैं फरीदाबाद आया हूँ एक इवेंट में। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब स्टेटस लगाऊंगा तो आपको बिलीव होगा, मैं इसलिए आपको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। तो वो कुछ चीजें और भी बात करी जो हम आपको नहीं कर सकते हैं, बाकी मैंने सुना है चीजों को। तो मैंने ये चीज कहा कि सर ये पास जो पैशन है काम करने का, जिस पैशन से ये करते हैं, वो चीज सब अभी सबने शेयर किया कि ये अरुण सर को टक्कर देते हैं, उनके बराबर काम करते हैं या वॉल्यूम बराबर करते हैं। तो वो चीजें उनके एग्रेसिव फन को देख करके मुझे लगा कि ये जुनून हर किसी में होना चाहिए। फिर जब उनका फोन कर रहा तो मेरे से पूछने लगे कि आप लोगों का इवेंट कितने बजे स्टार्ट होता है, वो मैं बताया। फिर जो गेस्ट आते हैं उनको कब से कब समय दिया जाता है, मैंने कहा सर लंच से पहले भी और लंच के बाद भी दिया जाता है। तो वो टाइम वाइम कैसे क्या मिलता है, मैंने कहा सर वो आप वहाँ जाएंगे तो आपको सारी कुछ मिल जाएंगे, तो से आपका टाइम क्या होगा, सारा कुछ मिलेगा आपको। अच्छा तब से हो रहा है यहाँ पे, तो वो भी मैंने बताया कर बहुत अच्छा है। और मुझे पहले भी पता लगा है कि दवा में आप लोग का होता है, बहुत अच्छा होता है। तो जो आप ये चीज को करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। फिर वो मुझे पूछने लगे कि आप अब फिर प्रश्न पर आ गए मेरे से पूछने लगे, सर मैं भी जॉब करता हूँ, पूछे कितने साल से, मुझे 17 साल हो गए हैं। तो वो मुझे पूछा कि क्या आपकी सैलरी है, वो भी मैंने बताया। सर आपने 17 साल लगा दिए जॉब में, तो सर लगा दिए। अब यहाँ तो सबको होता ही है कि पढ़ाई किए तो नौकरी ही नौकरी है। अब किसे पता था कि ये मिलेगा, तो हर्बलाइफ मुझे मिला, मैं इनमें आया हूँ। तो अब मेरा पैशन है कि मैं इसमें कुछ अच्छा करूँ। तो करे कितने साल हो गए आपको, तो मैंने कहा कि सर मुझे तो अभी वैसे 3.5 साल है, लेकिन 2.5 साल अगर मैं इनसे लेता हूँ, क्योंकि 4 महीने से 5 महीने से अपने रिलेशन में लगाया था। सर बहुत अच्छा। सर आपका विजन क्या है, वो मेरे से पूछे। मैंने कहा सर मेरा तो एक विजन है। बात करते करते फिर हम लोग, आपने फोन किया कि आप लेके आइए, तो इसमें बात करते करते हम लोग आने लगे लिफ्ट पे नीचे। तो लिफ्ट में वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आपका विजन क्या है। मैंने कहा सर मेरा एक विजन है, और मैं वो थोड़ा बहुत अभी करता हूँ, वो मेरे कोच बता सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। तो मेरा बड़ा विजन है कि मैं भी श्यामल लाइफ जी की तरह, मैं उनकी ट्रेनिंग को देखा हूँ और उनसे बहुत इंस्पायर हूँ कि मैं उनकी तरह अपने गाँव को गोद लूँ। सर बॉस ये विजन तो हर लीडर का है। सर आपने अगर ऐसा सोच लिया तो यही तो है ट्रेनिंग का मूल मंत्र, यही तो हम लोग करने आए हैं। हम लोग नौकरी नहीं करना है, हम लोग एक लीडर बनना है, एक लीडर बन के एक अच्छा काम करें। तो ये चीज सुन करके तो वो जब मुझे अप्रिशिएट किया तो बहुत अच्छा लगा, उन चीजों को सुन करके मुझे भी किया।
करा यही असल मंत्र है, आप इसमें आगे बढ़िए। और बोला कि देखिए मेरा भी नाम, मैं अपने नाम में लिखता हूँ PARVESS, स्टार्टिंग के 3 वर्ड, और हमारे आपके सेम मिलेंगे, राशि तो हम दोनों एक ही है। मैंने कहा सर आप PAR लिखते हैं, मैं PRA ही लिखता हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, वर्ड तो मिलता बिल्कुल मिलता जुलता। तो चलो ऑल द बेस्ट। आप उम्मीद है कि मेरे से भी आगे जाएंगे, क्योंकि हम दोनों की राशि एक ही है, और पीना वाले जो है वो बहुत आगे जाते हैं। ये वो चीज जो मुझे अप्रिशिएट करके जो वो बहुत मुझे अच्छा लगा उनका। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया और सबकी फीडबैक मुझे शेयर करने का दिया। और ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि पूरी ट्रेनिंग में मुझे ये लगा कि मैं ट्रेनिंग में बैठ करके क्या ट्रेनिंग हुई, सर ने मुझे असली ट्रेनिंग दे दी। बिल्कुल मुझे ये लगा पहले बार में। थैंक यू इसीलिए मैम, आप सबका और अपने कोच का, अपने सारे मेंटोर का। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू परवीन जी। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें लगता है कि जब हम ट्रेनिंग में कभी कोई पार्ट लेते हैं ना, तो हमें लगता है हम वहाँ पे क्यों पार्ट ले रहे हैं, हम वहाँ पे क्यों कर रहे हैं। बट हर जगह पे आपको सीखने का तो हर जगह मौका मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो यस, तो और कोई रह गया है जो फरीदाबाद के यहाँ पे आए थे और उनसे परमिंदर जी से बात बात नहीं हो हो गई है? पाई है। एक परवीन जी, यहाँ पे राजकुमारी जी हैं एक, और एक कल्पना मैम है। यस, उनसे कांग्रेचुलेशन। यस यस, कल्पना मैम वेलकम है। यस यस गुड यस इवनिंग यस, हम तो यस सर। बोलेंगे। गुड आपका इवनिंग। परफॉर्मेंस सबका वेल डन। जितने भी गुड परफॉर्म करने इवनिंग वाले थे सर। ना, उनके लिए स्पेशल तालियां मेरी तरफ से। बहुत स्पेशल गुड़िया के लिए, अमेजिंग हुआ है इस बार। राधिका, थैंक कल्पना यू। मैम, नीरू मैम, और एक आस्था, शिखा जी, शिखा और एक जी। शिखा, सबके लिए जोरदार तालियां मेरी तरफ से। यस, यस मैम थैंक यू बताइए। सो मच सर, डू मीन्स अ लॉट। सर ऐसे तो मैं बता ही चुकी हूँ, लेकिन प्रवीण सर की जो ट्रेनिंग थी ना, बहुत जबरदस्त थी। और जो कहते हैं ना, सर मेरी आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है मेरा नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा हाँ कुछ थोड़ा है, नेटवर्क कोई प्रॉब्लम। बात नहीं, दिल से समझ रहे हैं आंखों की जुबान समझ रहे हैं। है। जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे उनको क्या लगा ना, उनका जो इंटरेक्शन था, जो जितने भी वहां पे कोचेज बैठे हुए थे ना, उनसे वो जो 1 to 1 कर रहे थे, और सबसे इजी लैंग्वेज में अर्पिता मैम से उन्होंने बात करी, तो मतलब उनका माइंड कितना शार्प है कि उनको सारी चीजें ध्यान में रहती है, और बहुत इजी लैंग्वेज में उन्होंने बात करी ना, और समझाया कि आप कैसे आगे अपनी लाइफ में जा सको, बहुत ही सिंपल में। मुझे लगता है कि वहाँ जितने भी लोग, कुछ ना कुछ कमी सबके अंदर होती है, उन्होंने इस चीज को जाना होगा, ईगो होगी या अपने सीनियर रिस्पेक्ट हो गया, और कि आप कभी भी, आपका सीनियर हमेशा सीनियर ही रहता है, और ग्रेटिट्यूड शो करना, हम्बल रहना हमेशा। तो ये मुझे लगता है, कहते हैं ना कि जितना बड़ा होता है उतना वो झुकता जाता है। ये होना चाहिए लाइफ में एटीट्यूड की। जितने आप जैसे होता है ना, उस पे आग होता है तो वो झुकते झुकते जाता है पेड़। तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में जितने आप आगे जाते हैं ना, उतनी आपकी पर्सनैलिटी बनती है। आपने लाइफ में क्या achieve किया है, तो मुझे और बेस्ट मैं बार बार बोल रही हूँ, उनकी सिंपल लैंग्वेज, दिन वाली जो रूटीन है जो हमको करनी चाहिए ना कंसिस्टेंसी के साथ, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उनका इंटरेक्शन, कई बार क्या होता है, टाइम उनके टाइम नहीं था, उन्होंने बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट किया 1 to 1, वो सर मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो ट्रेनिंग दी है 1357 पे, मैं बहुत मतलब काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, और मैं जल्दी से करके जाऊंगी। अच्छा बात, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेसन इन एडवांस। इस बार तो एकेडमी में आपको अपना पिन लेवल चेंज करके जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट, चलिए, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन। और यहाँ पे राजकुमारी जी भी आई थिंक किसी से बात कर रही हैं, और कोई है? अच्छा, कंचन जी हैं यहाँ पे। कंचन जी क्यों? टाइम हमारा हो गया ऑलमोस्ट। इनको इन्होंने किसने लिया अंदर? कंचन पहाड़िया जी आई थी क्या? चलो कोई बात नहीं, उनको चलिए, ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट सभी से बातचीत हो गई है, कोई अगर रह किसी गया से तो बात बताइए। नहीं हुई है लाइफस्टाइल डे के बारे में और बात करना चाहते हैं, तो प्लीज वो हैंड रेस करें। यस, एक राजकुमारी जी रह गई थी और मंजू जी रह गई हैं। ओके, गुड इवनिंग मैम। ओके राजकुमारी जी, मुझे लगता है परमिंदर जी आप ही के यहाँ पे हैं, उनकी आवाज भी वहीं से आ रही है। राइट, जी सर। तो कुछ जी कहना चाहते हो आप हमारे लाइफस्टाइल डे के बारे में जो कल हुआ था वहाँ पे? आप भी परसों, सॉरी। मैम, जी मैम, मैम थैंक यू आपका और वीरेंद्र सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। मैम जैसे कि हमारे जो लाइफ स्टाइल का अच्छा, सबसे जो गेस्ट स्पीकर आए थे, उनका जी सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जैसे कि ये नूतन मैम ने बताया और बाकी सब लोगों ने बताया कि एटीट्यूड जो है, जो एटीट्यूड दिखाएगा
वो हमेशा पीछे रहेगा। बिल्कुल हमेशा काम को अपना आगे रखिए, जैसे कि बताते हैं कि हस्बैंड वाइफ को साथ चलना है, और जैसे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। घर में अगर अगर वाइफ कर रही है तो हस्बैंड को भी करना है। अदरवाइज ऐसे ही साथ मिलके करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बेस्ट मुझे यही लगा उनका जो समझाने का तरीका था। जैसे कि किसी भी काम को करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। बस मैम मुझे यही बहुत अच्छा लगा उनका। थैंक यू सो मच राजकुमार जी भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मंजू जी, मंजू जी का है? मयूरी। यस मंजू मैम। गुड इवनिंग सर मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। यस, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका परसों का लाइफस्टाइल डे का? सर जी मैं तो बहुत खुश रहती हूँ वहाँ जाके। मैं तो जैसे लगता है मैं नई दुनिया में चली गई वहाँ पे। ओके। मैं 4 महीना से मैं एक भी लाइफ स्टाइल डे मैं मिक्स नहीं की हूँ। मैं हर में जाती हूँ सब में। जी 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 जी। और जब जनवरी में भी लड़का के 24 तारीख का शादी था, 24 जनवरी को मैं 23 के भी मैं गई, मैं नहीं छोड़ी। मैं इतना बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहां जाकर मुझे बहुत कुछ मैं सीखती हूँ। मैं बोल नहीं पाती थी, मैं बोल भी लेती हूँ अब थोड़ी बहुत। मैं बोलना भी सीख रही हूँ मैं तो आपके और मैम के कृपा से। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। मुझे मैं बहुत अच्छे लगते हैं। मैं और 2 बार से मैं अपना सर जी को भी लेकर मैं जाती हूँ वहाँ पे। यस, उनको भी अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा। कल तो उसको आंख में आंसू आ गए थे परवेश सर जी के स्टोरी सुन के। वहां पे रो रहे थे वो। उसको अपना बिल्कुल, पहले जिंदगी के याद आ गए थे यही उनकी ऐसे। सक्सेस है। अगर वो किसी की आंखों में आंसू ला पाए, जीवन में बदलाव बदलाव कर पाए, इट मीन्स है कि जो रियल स्टोरी है उनकी कहीं ना कहीं सबके दिल तक पहुंची है। ये यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी एक ही फोकस करिए कि लोगों की मदद। बस आपका एक ही लक्ष्य है, लोगों की मदद कीजिए, बाकी हम आपके साथ हैं। हाँ ठीक है। सर जी, हमसे तो जो मतलब होंगे वो तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मदद करूँ मैं अपना सबके। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और लास्ट 1 मिनट मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। पर्सनली 2-3 चीज़ें कहूँगा मैं। और मैं थैंक करूँगा, इसे यहाँ पर सबसे बड़ा थैंक यू करूँगा मैं सविता मैम, विनोद सर का, जिनकी वजह से हमें ये स्पीकर्स मिल पाते हैं। ये उनका बहुत बड़ा एक उपकार है कि हम जिनको बोलते हैं वो हमारे लिए भेज देते हैं। और उनका चयन भी बहुत अच्छा है, जिनकी वजह से हम आज किसी न किसी एक नए रास्ते का चुनाव कर सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं, अपने उन टूल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। बेसिक्स के बारे में मैंने बात करी थी, और उन्होंने बेसिक को भी जिस तरह डिफाइन किया, अनबिलीवेबल। साथ के साथ उनका जो शाही मिजाज है, मतलब एक शांत स्वभाव, प्रिय, हम्बल, काइंडनेस, ये एक जो उनका ग्रेटिट्यूड है, ये सीखने योग्य चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा। अभी उन्होंने कहा कि किसी सज्जन ने कहा यहाँ पे कि अरुण गुप्ता सर का मतलब जितना वॉल्यूम करते थे उनसे भी ज्यादा करने की वो सोचते थे, तो ये गुरु का सम्मान करते थे। यस, कि उनसे मैंने सीखा है। यस सर, मैं आपको ये एक सम्मान दे रहा हूँ कि मैं, रिवॉर्ड दे रहा हूँ, यस, राइट। ये रिवॉर्ड था उनके लिए। और वो खुशी खुशी कहते थे कि भाई अगर मुझे बीट कर सकते हो केवल प्रवेश। तो ये बहुत अच्छा रहा उनके। और उन्होंने भी काफी आप लोगों के बारे में बोला है कि आपके सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, सबका उत्साह बहुत अच्छा, एनर्जी बहुत अच्छी थी, बहुत से लोगों से इंटरेक्शन हुआ उनका। तो सबके बारे में उन्होंने ओवरऑल अच्छी बातें कही है। तो इस बारे में मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमेशा मतलब लोगों को प्रोत्साहित करने का ही काम किया है। तो और जबरदस्त तालियां आप सब लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग से ये प्रोग्राम हमारा सक्सेस हो पा रहा है। और आई होप कि